आईपीएल 2026 में जिस एक खिलाड़ी को देखने के लिए फैंस बहुत ज्यादा बेताब थे, उसमें वैभव सूर्यवंशी का नाम भी आता है। वो भी क्यों ना, पिछले एक साल से उस खिलाड़ी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, चाहे इंडिया ए हो, चाहे राजस्थान रॉयल्स हो, चाहे अंडर 19 टीम हो, उसके बाद फैंस उनसे हमेशा आतिशी बल्लेबाजी यानी स्फोटक अंदाज वाला ही बैटिंग की उम्मीद करते हैं। और अब जब सीएसके के खिलाफ ये खिलाड़ी मैदान पर उतरा तो क्या हुआ, किस तरीके से इस खिलाड़ी ने मैदान में चारों तरफ शॉट्स खेले और एक बार फिर बताया कि राजस्थान रॉयल्स ने महज 14 साल के इस खिलाड़ी के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा क्यों जता है। मेरे साथ प्रशांत है। प्रशांत, आपको लगा था कि वैसे तो पिछले एक साल से वैभव सूर्यवंशी लगातार ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आईपीएल में ऑब्वियसली बात है कि प्रेशर एक अलग तरीके का होता है, क्योंकि आप बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को फेस कर रहे होते हैं। सीएसके के पास उस तरह के गेंदबाज हैं भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट था, या आपको लगता है कि अब वैभव सूर्यवंशी ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि उनको अपोजिशन से कोई फर्क पड़ता नहीं है? बिल्कुल सही बात है और फ़र्क पड़ना नहीं भी चाहिए क्योंकि वो अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। वो वैसे ब और लास्ट ईयर आईपीएल जब खेले, तो वो एक्सपोज़र उनके पास है और वो आज आप अगर मैच देखो तो आज पहली बॉल से ही वो दिखा। पहली बॉल पे ही वो शॉट मारने गए। हालाँकि कैच छूटा कार्तिक शर्मा से, उनका पैर बाउंड्री पे छुआ, वो चौका हो गया। लेकिन अगली बॉल पर वो रुके नहीं, अगली बॉल पर छक्का मारा और ये दोनों शॉट थे किस बॉलर के खिलाफ? मैट हेनरी के खिलाफ। तो वही बात है कि अगर वो कोई कह दे स्लॉग कर रहे हैं या ये कुछ है, मैं कभी मानूँगा नहीं। वो प्रॉपर शॉट खेल रहे हैं और अच्छे बॉलर्स को खेल रहे हैं और 17 गेंद में 52 रन बनाना अपने आप में आई मीन 15 में हाफ सेंचुरी पूरी कर देना। हाँ, 15 में हाफ सेंचुरी जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए सेकंड सबसे तेज़ है। सबसे तेज़ जो सेंचुरी हाफ सेंचुरी है 13 बॉल्स में यशस्वी जायसवाल के नाम है। और यही सबसे तेज़ हाफ सेंचुरी लगाने वाले जायसवाल दूसरे एंड पर थे और जायसवाल ने 36 बॉल्स में 38 रन बनाए हैं आज। मतलब 105 के स्ट्राइक रेट के अराउंड बैटिंग करी है। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 305 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है। कितने छक्के चौके लगे आज उनके बल्ले से, कितने निकले हैं? 4 चौके और 5 छक्के। यानी छक्कों की संख्या भी चौकों से ज्यादा है। हाँ, और सबसे ख़ास बात ये है कि ऑलमोस्ट 88% रन 46 रन बाउंड्री से आए हैं, 6 उन्होंने दौड़ के लिए हैं खाली। और एक और चीज़ फिर मैं मैट हेनरी का नाम लेके आऊँगा। मैट हेनरी के 9 गेंदों में 19 रन बनाए हैं उन्होंने। तो ये दिखाता है कि वो किसी भी ऐसे गली क्रिकेट वाले बॉलर्स को नहीं मार रहे हैं या ऐसे बॉलर्स को नहीं मार रहे हैं जिनके पास एक्सपोज़र नहीं है। तो आप देखिए कि सीएसके की टीम में मैट हेनरी थे, अंशुल कंबोज थे, जेमी ओवर्टन थे। तो वैसे बॉलर्स उनके पास भी हैं, तो उनको खेला है। अफ़गानिस्तान के जो स्पिनर हैं, क्या नाम है? नूर अहमद को उन्होंने 2 छक्के मारे हैं। तो ये सारे इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, उनके खिलाफ वैभव सूर्यवंशी अगर ऐसा खेल रहे हैं, तो आपको उनके टैलेंट की दाद देनी पड़ेगी। और फिर वही बात है कि 127-28 का टारगेट था आज के मैच में। लेकिन वो आते ही उसी मोड में थे कि मैं मैच 8-9 ओवर में ख़त्म कर दूँगा। हालाँकि आउट हो गए। एक बहुत अच्छा कैच सरफराज खान ने लिया, लेकिन अगर वो खेलते तो और जल्दी मैच ख़त्म होता। बट वो एकदम किल के लिए आए ही थे और मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स ने उनको और पिछले सीज़न में भी यही दिख गया था। एकदम फ्री हैंड दे रखा है कि आप शुरुआत से जाइए और हिट कीजिए और मतलब जैसा मन आए ग्राउंड के हर एक छोर पे रन बनाइए। पिछली बार जब वैभव सूर्यवंशी आए थे इस टूर्नामेंट में, तब तक किसी ने उनकी बैटिंग उस तरीके से देखी नहीं थी, क्योंकि अचानक से ऑक्शन में 13 साल के एक बच्चे के ऊपर 1 करोड़ 10 लाख की बोली लगी। लोग देखना और जानना चाहते थे कि खिलाड़ी क्या कर सकता है। शुरुआत में उनको मौका मिला भी नहीं, लेकिन जब संजू सैमसन चोटिल हो गए तो उसके बाद उनको टीम में मौका दिया गया। लेकिन पिछली बार शायद से उनके पास उस तरीके का एक्सपोजर नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन लास्ट एक साल में जैसे आपने अभी कहा कि वो लगातार इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। वो अंडर 19 टीम के लिए खेले हैं, वो इंडिया के लिए खेले हैं, और वो सब फॉर्मेट में खेले हैं। मतलब वो ओडीआई से लेकर के टी20 से लेकर के रेड बॉल भी वो खेल रहे हैं। कहीं न कहीं आपको लगता है कि लास्ट 1 साल में आईपीएल मिला करके जो एक्सपोज़र उनको मिला है, वो एक बड़ा कारण है कि आज वो पहली बॉल से हिट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे थे, क्योंकि अब उनको मालूम है कि हर तरीके की पिचेज़ पे, हर तरीके के गेंदबाजों के सामने, हर तरह के फॉर्मेट में खेलने का वो एक्सपोज़र और वो एक्सपीरियंस आज थोड़ा बहुत नज़र आया उनमें पिछली बार के मुकाबले। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। अंडर 19 वर्ल्ड कप जब खेला तो वो टीम जीत के भी आई, वो प्रेशर था। एशिया कप जो अंडर 19 वाला था, वहाँ पे भी वो तो आप वो प्रेशर हैंडल करना सीखते हो। और एक और बड़ी बात ये होती है कि ऐसे टूर्नामेंट्स में आपकी टीम के कोचेज़ होते हैं।
तो वो भी आपको बहुत सारे इनपुट्स देते हैं, तो उस पे भी आप काम करते हो। तो ऐसा नहीं होता है कि फिर आप हवा में तीर चला रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर आप स्ट्रैटेजी के साथ खेलते हो, कंडीशंस के हिसाब से हाँ। टीम क्या रोल आपको दे रही है उस हिसाब से। और अपनी बैटिंग पे भी काम करते हो अगर कहीं कमी है। अब आप देखिए राजस्थान रॉयल्स की टीम ही उनको लेके आई थी, अगर एक तरीके से देखें। द्रविड़ ने ही उनको खिलाने के बारे में बोला लास्ट ईयर, वो बहुत वोकल थे वैभव सूर्यवंशी को लेकर। तो उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम एकदम से उसको जब पहले मैच के बाद बोला गया था कि उसको मौका नहीं दिया गया, तो द्रविड़ ने तब कहा था कि हम नहीं चाहते कि वो एकदम से एक्सपोज हो जाए सीधे, क्योंकि बहुत आईपीएल के मैचों के दौरान एकदम स्टेडियम भरे हुए होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा टाइम वो ड्रेसिंग रूम में बिताए, डगआउट में बैठे, थोड़ा सा समझे कि क्या चीज़ें होती है, और डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करना चाहते। और अभी भी रियान पराग उनको मीडिया से भी थोड़ा बचा करके रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन सब हाँ, चीज़ों से खुद ही वो ना बोला हो। है, खुद ही बोला है उन्होंने कि मतलब कि ऐसे सवाल भी मीडिया ना पूछे उनसे, और उनको भी बोला है। एक और चीज़ आप देखिए, सोचिए सोचिए कि यू नेवर नो कि वो जो ट्रेड हुआ संजू सैमसन का, संजू सैमसन उस टीम में एक ओपनिंग बैटर थे, ठीक है? या सीएसके में गए तो वहाँ पे भी ओपनिंग बैटर हैं, इंडियन टीम में भी ओपनिंग करते हैं। तो उनको मतलब आरआर के टीम मैनेजमेंट को वैभव सूर्यवंशी में एक उनका ओपनर मिल गया, ठीक है? तो यू नेवर नो कि उस वजह से उन्होंने वो ट्रेड डील करी कि नहीं हमारे साथ। गॉड्स प्लान हो गया हाँ, ये उनके लिए। हमारे साथ वैभव सूर्यवंशी नाम का एक प्लेयर है, हम और वही प्लेयर ऐसा है कि वो 14-15 साल का है। आई मीन उसके पास क्रिकेट ही क्रिकेट पड़ा हुआ है अभी, आगे आने वाले 10-15 साल अगर खेल जाएँगे, फिटनेस ने साथ दिया, बाकी सब फॉर्म ने साथ दिया तो। लेकिन आरआर के टीम मैनेजमेंट को भी दाद देनी पड़ेगी, और वैभव सूर्यवंशी तो कमाल है ही, मतलब वो अपने आप को बैक करते हैं, और अगर शॉट मारना है तो मारते हैं, और रन तो बना ही रहे हैं। तो वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही मैच में इस बार सीजन के ये दिखा दिया और बता दिया कि भाई कोई भी टीम उनको हल्के में ना ले, बच्चा तो कोई समझ ही नहीं पाएगा उनको, क्योंकि उन्होंने लास्ट एक साल में जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है उसके बाद वो अब उन बल्लेबाजों में शामिल है कि सामने वाली टीम उनको देख करके रणनीति तैयार करेगी, उनके वीडियोस देखेगी, उनकी कमजोरियां टटोलने की कोशिश करेगी और समझने की कोशिश करेगी कि भाई इस बल्लेबाज को कैसे आउट करना है। तो बहुत कम उम्र में बहुत बड़े कारनामे सूर्यवंशी कर रहे हैं, और भारतीय क्रिकेट फैंस तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ऐसे ही होता रहे और जल्दी ही टीम इंडिया में नजर आए। खैर वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल बात आईपीएल की, क्योंकि आईपीएल में हर रोज मुकाबले खेले जा रहे हैं और सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं रिया, इस वीडियो में इतना ही। साथ थे प्रशांत। शुक्रिया।